जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मेष राशि वालों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे अपने कैरियर, व्यापार व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, संतान एवं क्या रहेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित महा उपाय। इन सभी की सटीक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली, तो कृपया ये वीडियो बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके और जुलाई 2026 आपका मंगलमय हो सके। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। जुलाई 2026 के अनुसार इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे और चौथे भाव में रहेगा मित्रों। 16 जुलाई तक सूर्य आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। वहीं 16 जुलाई के बाद सूर्य ग्रह आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। यह सूर्य का अनुकूल गोचर नहीं होगा मित्रों, अर्थात 16 जुलाई के बाद सूर्य के परिणाम कमजोर रह सकते हैं। मित्रों, मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव वृषभ राशि में रहेंगे और शनि के द्वारा देखे जाएंगे मित्रों, अतः मंगल अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं। वहीं बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत में कर्क राशि में अर्थात चौथे भाव में रहेंगे मित्रों, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री में चलते चलते 7 जुलाई को बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, अर्थात मिथुन राशि में आ जाएंगे मित्रों। इस बीच में 24 जुलाई तक बुध ग्रह वक्री और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे, अतः बुध ग्रह से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में रहेगा और शनि के नक्षत्र में रहेगा मित्रों। यह औसत से बेहतर परिणाम देने वाली स्थिति मानी जाएगी, लेकिन 15 जुलाई के बाद बृहस्पति ग्रह अस्त हो जाएंगे, अतः कुछ मामलों में बृहस्पति के परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। वहीं शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए मित्रों तो शुक्र ग्रह 4 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में अर्थात कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद शुक्र आपके 5वें भाव में चले जाएंगे, जहां शुक्र केतु की युति पूरे महीने रहने वाली है। छोटे मोटे व्यवधानों को छोड़ दिया जाए तो शुक्र सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा और शनि ग्रह बुध ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं है। ऊपर से 27 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में इस महीने शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। राहु ग्रह के गोचर की बात करें तो राहु का गोचर लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, अतः राहु का गोचर सामान्य तौर पर आपको अच्छा लाभ दिलाने में कामयाब रहेंगे मित्रों। केतु का गोचर पंचम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। यहाँ पर केतु मंगल के द्वारा देखा जाएगा, अतः केतु से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं मित्रों कि जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लोगों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ एक मामलों में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं मित्रों। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जुलाई 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की बात करें मित्रों तो मेष राशि वालों, जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि बुध ग्रह के नक्षत्र में होने के कारण शनि कुछ एक मामलों में अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में विशेषकर कार्य क्षेत्र के मामले में शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अलबत्ता विदेश से संबंधित मामलों के लिए, विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय के लिए अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। 27 जुलाई के बाद मित्रों शनि वक्री अवस्था में आ जाएंगे, अतः उस मामले में भी परेशानियां या कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि शनि पिछले महीने की तरह ही कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी अनुकूलता नहीं दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके कार्य क्षेत्र में औसत स्तर के परिणाम दिलाने में मददगार बनेगी। सप्तम भाव के स्वामी मित्रों शुक्र की स्थिति भी व्यापार व्यवसाय में मददगार बनेगी, लेकिन बुध की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है, अतः कोई बड़ा व्यापारिक या व्यवसायिक रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा मित्रों।
नौकरी से संबंधित मामलों में भी आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है मित्रों। छठे भाव का स्वामी ग्रह बुध 7 जुलाई तक चतुर्थ भाव में रहेगा, लेकिन वक्री अवस्था में रहेगा। ऐसे में 7 जुलाई तक बुध के द्वारा मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह अपनी ही राशि में होंगे, तीसरे भाव में होंगे मित्रों। यहाँ से भी मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, अर्थात भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है, उसकी तुलना में उपलब्धियां कम रह सकती हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका काम भाग दौड़ का है या जो लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हें बुध देव के द्वारा काफी हद तक अनुकूल परिणाम भी दिए जा सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं मित्रों कि कार्य क्षेत्र के मामले में जुलाई 2026 का महीना आपके लिए औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। परिणाम मिले जुले रहेंगे, कुछ एक मामलों में अच्छे परिणाम तो कुछ एक मामलों में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। कुल मिलाकर परिणाम औसत स्तर के रह सकते हैं मित्रों। आर्थिक स्थिति की बात करें मेष राशि वालों तो जुलाई मासिक राशिफल 2026 बताता है कि लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन लाभ भाव में बैठे हुए राहु के द्वारा ऐसा संकेत मिल रहा है कि आपके लाभ का ग्राफ सामान्य तौर पर अच्छा रहने वाला है। हालांकि लाभ भाव के स्वामी शनि बुध के नक्षत्र में रहेंगे और बुध इस महीने मिले जुले परिणाम देना चाह रहे हैं, तो लाभ के मामले में शनि कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन खर्च भी करवाते रहेंगे मित्रों, जो आमदनी और खर्चों दोनों के बराबर रहने का संकेत है। हालांकि राहु कभी कभी बड़े अमाउंट की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। ऐसे में व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इस महीने अच्छी कमाई कर सकेंगे, लेकिन बचत के मामले में आप व्यापार व्यवसाय वाले व्यक्ति हों या फिर नौकरी पेशा, दोनों को ही कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ सकता है। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार धन का कारक बृहस्पति औसत स्तर के परिणाम दे रहे हैं। तो इस तरह से सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो आर्थिक मामले में यह महीना आपको औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। कमाई का ग्राफ सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है, बचत के मामले में महीना कमजोर रह सकता है। इस तरह के परिणाम औसत स्तर के रह सकते हैं मित्रों। स्वास्थ्य की बात करें तो जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार बताता है मित्रों कि आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। मंगल आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से मंगल पर रोग के कारक ग्रह शनि की दृष्टि भी रहेगी, जो बीच बीच में स्वास्थ्य को कमजोर कर सकती है। चोट खरोच लगने का भी भय रह सकता है मित्रों। विशेषकर आपका खान पान असंतुलित रह सकता है, जिसके कारण मुख या पेट से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या है, उन लोगों को इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। छठे भाव की स्थिति को देखा जाए मित्रों, छठे भाव का स्वामी बुध औसत स्तर के परिणाम दे रहा है, लेकिन छठे भाव पर शनि की दृष्टि ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुलाई 2026 का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। अतः इस महीने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आप बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से स्वयं को बचा सकेंगे मित्रों। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें मित्रों, तो आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति इस महीने मिली जुली रह सकती है, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में। लगभग 16 जुलाई तक का समय पंचमेश के द्वारा आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है मेष राशि वालों। हालांकि राहु केतु का प्रभाव लगातार आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा, लेकिन तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा लव लाइफ के लिए बेहतर रह सकता है। फिर भी राहु केतु तथा मंगल के प्रभाव को देखते हुए बेकार के विवादों से बचना है मित्रों। जब भी ऐसा लगे कि आपस में विवाद बढ़ सकता है तो शांति पूर्वक चुप रहना या स्वयं को किसी और काम में व्यस्त कर लेना हितकारी रहेगा। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति इस महीने अनुकूल रहेगी। यह एक सकारात्मक बिंदु है, यानी कि बाकी कई दृष्टिकोण से लव लाइफ मिली जुली नजर आ रही मित्रों मेष राशि वालों। लेकिन शुक्र के दृष्टिकोण से लव लाइफ अच्छी है, तो ऐसे में हम औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ सावधानियां अपनाकर अपनी लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए
यह महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है, यानी आप अपने प्रयासों के अनुरूप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार वैवाहिक जीवन पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगी, जो आपके दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिणाम देने का काम करेगी। मेष राशि वालों, 15 जुलाई के बाद बृहस्पति के अस्त होने से मेष लग्न की स्त्रियों को कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन पुरुषों की समझदारी का स्तर अच्छा रहेगा, जो विसंगतियों पर नियंत्रण पाने में मददगार बनेगा। यानी कि यदि जीवन संगिनी किसी कारणवश किसी मामले में पीछे नजर आएगी, तो घर का पुरुष सदस्य सहयोग में आ जाएगा और इस तरह से दाम्पत्य जीवन अनुकूल बना रहेगा। पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं मेष राशि वालों, जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेंगे। अतः शुक्र अपने स्तर पर आपका पूरा सहयोग करना चाहेंगे, लेकिन दूसरे भाव में गोचर करने वाले मंगल के कारण, ऊपर से दूसरे भाव पर मंगल पर पड़ने वाली शनि की दृष्टि के कारण पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में स्थिति और दृष्टि के हिसाब से पारिवारिक मामला कमजोर, तो वहीं स्वामित्व के हिसाब से पारिवारिक मामला अच्छा नजर आ रहा है मित्रों, जो इस बात का संकेत है कि पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन समझदारी दिखाकर परेशानियों को दूर हटाया जा सकेगा। अतः स्वयं को शांत रखना और विवादों से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है मित्रों कि गृहस्थ जीवन में सामान्य तौर पर औसत से बेहतर अनुकूलता रह सकती है, यानी कि गृहस्थ मामलों में लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा गृहस्थ जीवन के लिए काफी अच्छा रह सकता है, तो वहीं दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमजोर लेकिन फिर भी काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। यानी कि पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है, लेकिन गृहस्थ मामलों में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। मेष राशि वालों, अब चर्चा करते हैं वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय। नियमित रूप से मेष राशि वालों आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं एवं आपके लिए 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जय श्री गणेश की।